ओम शांति 23 अगस्त के महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने हमें ये समझाना चाहा है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है और आत्मा शरीर के साथ ही दुख और सुख का अनुभव करती है। तो हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। दूसरी बात, जो अपने को आत्मा निश्चय करेंगे वो कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरे मन को शांति कैसे मिले। यह वाले शब्द मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये वही बोलेंगे जो अपने को शरीर समझते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, क्योंकि उनको तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं आत्मा हूँ, शरीर के द्वारा ही सुख दुख भोगती हूँ। मुझ आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है, मेरा घर भी शांति धाम है। तो मन के शांति की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाए। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले भी इस बात को समझ नहीं सकते हैं। यह बात हमें शिव बाबा ने यहाँ पर ही समझाई है। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा घर शांति धाम है। इसलिए जब भी फील हो मन अशांत है, तुरंत अपने स्वधर्म में टिक जाओ। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कई आत्माएं जब बहुत दुखी होती हैं तो सोचती हैं हम मर जाएं। मरने से क्या होगा, जीव घात होगा। आत्मा का तो कभी घात होता नहीं और सुख और दुख तो आत्मा को मिलता है। परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम्हारी आत्मा जानती है अभी ये दुख धाम है, पुरानी दुनिया है। इसलिए शिव बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हें कहता हूँ घर गृहस्थ में रहते अपनी बुद्धि से पुराना सब कुछ भूल जाओ। पुरानी दुनिया, पुरानी चीज़ों का संन्यास करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। जीते जी सब संबंध परमात्मा से जोड़ो। इस पुरानी दुनिया में कुछ भी रखा नहीं है। तुम अपना एम ऑब्जेक्ट अपने सामने रखो, मुझे मनुष्य से देवता बनना है, स्वर्ग की बादशाही पानी है। बाबा का बनकर के हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हीरे जैसा बनती है। अब तुम्हारा व्यापार भी यही होना चाहिए, ज्ञान रत्नों का। जो ज्ञान रत्न हमें बाबा देते हैं वह ज्ञान रत्न हमें दूसरों को देने हैं। गाया भी जाता है, सागर हीरे ज्वारातों की थालियां ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम्हें ये पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमारे आगे ज्ञान रत्नों की थालियां रखते हैं। तो तुम सुबह अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का ही व्यापार करो। प्रभात अच्छी होती है। कहा जाता है ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो सवेरे सवेरे परमात्मा को याद करना अच्छा है। फिर कहा देखो ये साइंस जो है ना, इससे भी अच्छी साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस से ही साइंस निकलती है। लेकिन अभी की साइंस सुख और दुख दोनों देती है। तो साइंस का घमंड कितना है, लेकिन तुम्हें तो साइलेंस में ही रहना है। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम साइलेंस में रहो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है। अगर एक ने देखा हो तो वो बहुतों को बता दे। तो ये रास्ता हमें शिव बाबा ही दिखाते हैं। बाबा कहते बच्चे, दैवी गुणों को धारण करना बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझना है। कोई में गुण कम होते हैं, कोई में ज़्यादा होते हैं। कई मुरली अच्छे चलाते हैं, नंबरवार तो है ही। जो पास होते हैं वह बाबा के गले का हार बनते हैं। बाबा कहते देखो मैं तो परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में भी नई नई बातें आती हैं। यह है तुम्हारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं।
जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन: बाबा के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। स्वमान: मैं अथक हूँ। और आज के प्रश्न है, आज की मुरली के 3 गायन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है कि मेरे मन को शांति चाहिए, ये शब्द कौन बोल सकता है? तीसरा प्रश्न है, हमें कौन सा धंधा, कौन सा व्यापार करना है? चौथा प्रश्न है, हमारा आलस्य और अलबेलापन कैसे समाप्त होगा? पांचवा, आज का वरदान और स्लोगन लिखें।